वॉल्यूम्स पे ये वीडियो शुरू करने से पहले हम एक एग्जांपल को समझ लेते हैं कि हमें वॉल्यूम की ज़रूरत क्यों है। अगर जब हमारे ट्यूटोरियल को पहले से फॉलो कर रहे तो आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने एक वर्डप्रेस की एप्लीकेशन लॉन्च की थी, जिसमें हमने 2 कंटेनर लॉन्च किए थे, एक वर्डप्रेस के ऐप के लिए और दूसरा बैकएंड में माइस्क्यूएल के लिए, डेटाबेस के लिए। तो जो हमारा डेटाबेस था उसके लिए हम एक माइस्क्यूएल का कंटेनर यूज़ करते, जो हमारा डेटा था वो यहाँ पर स्टोर हो रहा था। अगर किसी वजह से आपका ये कंटेनर किल हो जाता है तो जो भी हमारी वर्डप्रेस एप्लीकेशन का डेटा है वो डेटा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चला जाएगा अगर जो आप इसे डिलीट कर देते हैं या किसी वजह से आप इस कंटेनर का जो सारा डेटा है वो लूज कर देते हैं। क्योंकि जो डेटा था, जो भी आपके एप्लीकेशन का डेटा था वो सिर्फ कंटेनर के अंदर था और उसे आपने अपने होस्ट मशीन पे कहीं भी मैप नहीं कराया, तो वो जो डेटा है नहीं बचेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस तरह का जो एप्लीकेशन क्रिटिकल डेटा है या फिर आपको लॉग्स कई बार चाहिए होते हैं या फिर आपको ऐसा कुछ डेटा है जो आपके सिस्टम से आपको कंटेनर में शेयर करना है, उस टाइम पे आपको अपने सिस्टम से डेटा को कंटेनर में मैप कराना होता है। उस मैपिंग को हम बाइंड माउंट या फिर वॉल्यूम्स बोलते हैं डॉकर की भाषा में। तो अगर जो आप इस डायग्राम को समझें तो यहाँ पे एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है कंटेनर का, जैसा मैंने माइस्क्यूएल के कंटेनर दिखाया, और उसका जो डेटा मेन इंपॉर्टेंट डेटा जो है वैर माइस्क्यूएल के अंदर है बाय डिफॉल्ट। एक ऑफिशियल अगर जो आप कंटेनर देखेंगे माइस्क्यूएल का तो उसके लिए भी ये वाला जो डायरेक्टरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके डेटा के लिए। और उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं ये हमारा फाइल सिस्टम है, जो हमारे होस्ट का फाइल सिस्टम है, और उसके अंदर मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया है। ये हमें बता रहा है कि डेटाडॉक ने हमारे फाइल सिस्टम में एक थोड़ा सा स्पेस जो है रिजर्व कर लिया है, जिसे वो खुद मैनेज कर रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं डॉकर्स डेटा स्टोरेज रीजन। ये वो स्पेस है जिसे डॉकर खुद मैनेज करेगा। तो ये एक आपको हाई लेवल पे थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया कि हम आगे क्या करने वाले हैं, उससे आपको क्लियर रहेगा। ये बस इस एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा। सबसे पहला जो एग्जांपल हम देखने वाले हैं वो है डॉकर बाइंड माउंट। ये एक सबसे बेसिक तरह का वॉल्यूम आप कह सकते हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना है, डॉकर रन कमांड में -v फ्लैग यूज करेंगे या फिर आप --- माउंट कमांड भी यूज कर सकते हैं। इन 2 कमांड में ये डिफरेंस है कि जो -v कमांड है, इस कमांड में जो सिंटैक्स है वो बहुत ही ब्रीफ में आप बताते हैं कि आपने अपने फाइल सिस्टम पे जो डायरेक्टरी है या फिर डेटा है उसे कंटेनर में कहाँ पे माउंट कराना है। और लेकिन अगर जो यही बात हम माउंट की करें तो इसके अंदर आपको काफ़ी डिटेल में बताना पड़ता है कि ये जो डेटा है ये कहाँ पे है, फाइल सिस्टम में आपने इस डायरेक्टरी को या डेटा को कहाँ रखा है और उसे आप कहाँ माउंट कराना चाहते हैं। और इस प्रैक्टिकल के लिए मैं सिंपली -v ही कमांड यूज़ करूँगा। तो दोस्तों मैंने एक टर्मिनल ओपन कर लिया और मैंने पहले से एक कंटेनर रन किया जिसके अंदर कोई भी बाइंड माउंट या फिर वॉल्यूम मैंने यूज़ नहीं किया है। ये एक nginx का कंटेनर है, तो इसे जल्दी से एग्जैक्ट कमांड लगाकर इंटरेक्टिव शेल में कनेक्ट करते हैं। और मैं अगर यहाँ पे df-h कमांड लगाऊं, ये एक डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो आउटपुट है, आप इसे पूरी की पूरी आउटपुट का स्नैपशॉट ले सकते हैं। ये एक हमें यहाँ पे जो दिख रहा है, एक ही डिवाइस दिख रही है NVMe। ये जो कुछ भी आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक डिफ़ॉल्ट कंटेनर के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर में अभी हम क्या करने वाले हैं, हम इसके डॉक्यूमेंट रूट को, जो कि usr share nginx html, ये वाली जो डायरेक्टरी है जहाँ पे इनकी इंडेक्स फाइल पड़ी थी, हम इस वाली डायरेक्टरी को अपने फाइल सिस्टम से माउंट कराएंगे। ठीक है, तो इसका पाथ जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। अब हम एक नया कंटेनर रन करेंगे। जो पुराना कंटेनर है उसे दोबारा देख लेते हैं। ये जो कंटेनर है पोर्ट 81 पर चल रहा है और इसकी df-h की आउटपुट आप सभी ने देख ली है। अब एक नया कंटेनर रन करते हैं, डॉकर रन, बैकग्राउंड में चलाएंगे और इस पर जो मैं ऑप्शन यूज़ करने वाला हूँ वो है -v ऑप्शन। इसके बाद मुझे एब्सोल्यूट पाथ देना है, जहाँ पे भी आपको एक डायरेक्टरी बनानी है या फिर आपके पास हिस्ट्री डायरेक्टरी होनी चाहिए जो आप माउंट कराना चाहते हैं। तो मेरे पास अभी डायरेक्टरी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे pwd करंट डायरेक्टरी के अंदर एक नए डायरेक्टरी का नाम ले लेते हैं माउंट dir, और कोलन लगा के हम बताएंगे कि हमें कंटेनर में से कहाँ माउंट करना है। तो मुझे nginx के डॉक्यूमेंट रूट में माउंट करना है। इसके बाद हमें एक पोर्ट मैपिंग भी कर लेते हैं 82:80 और इमेज का नाम डॉकर ps करते हैं। कंटेनर रन हो चुका है, तो पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ और तो कल करते हैं लोकल होस्ट 82
तो देखिए मुझे अब वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था, क्योंकि अभी हमने जो बाइंड माउंट है उसे यूज़ किया है। तो एक डायरेक्टरी जो मेरे सिस्टम में हमने बनाई है और इसे मैप करा दिया कंटेनर के साथ, क्योंकि ये डायरेक्टरी पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये बिल्कुल अभी बनी है और ये एम्प्टी डायरेक्टरी थी। इसी वजह से इसने क्या किया कि जो डॉक्यूमेंट रूट था उसे भी इसने खाली कर दिया होगा। तो कंटेनर के अंदर जाके वेरीफाई करते हैं कि उसके अंदर कोई डेटा है या नहीं है। डॉकर पीएस कमांड लगाई, आईडी कॉपी कर ली, डॉकर exec-it कंटेनर की आईडी, उसके बाद बैश या sh, df-h कमांड लगाते हैं। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को कहा था इस आउटपुट को ध्यान रखना, df-h के आउटपुट को। तो अब देखिए ये वाला जो पाथ है ये ऑलरेडी यहाँ पे हमें एक एज ए डिवाइस माउंट हुई है यहाँ पर। तो इसे क्या करते हैं, हम लोकेशन में चलते हैं, यहाँ चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी इंडेक्स फाइल अभी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो भी डेटा आपके सिस्टम में था वो मैप हुआ, क्योंकि हमारे सिस्टम पे अभी डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये वाली हमने ओनली रन टाइम पे बनाई, तो वो एम्प्टी डायरेक्टरी तो वो यहाँ पे मैप हो गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं, एक इंडेक्स फाइल को बना देते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं sudo vim index.html। अभी हमें यहाँ पे लिख देते हैं hello from DevOps Park। अब दोबारा से कर्ल करते हैं कंटेनर को। तो ये देखिए ये रिस्पॉन्स मुझे आ गया। पहले हमें 403 आ रहा था और अब मैं जैसे इंडेक्स फाइल बनाई तो मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स आना शुरू हो चुका है। ये तो था बाइंड माउंट, जिसमें हमें अपने सिस्टम पे एक एब्सोल्यूट पाथ बताना है। पाथ होगा वही जो डायरेक्टरी होगी, डॉकर उसे आपके कंटेनर में बाइंड करवा देगा। तो आपको दो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, सोर्स डायरेक्टरी जो आपके फाइल सिस्टम पे होगी और टारगेट डायरेक्टरी जो कि कंटेनर में होगी। बात कर लेते हैं नेम्ड वॉल्यूम की। नेम्ड वॉल्यूम बाइंड माउंट से थोड़ा सा अलग है और जो सिंटेक्स है वो देखने में आपको एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो फर्क है, जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि -v के बाद जो आपको पहला यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना है उसके अंदर आपको एब्सोल्यूट पाथ नहीं देना। बाइंड माउंट में आपको एक एब्सोल्यूट पाथ जो है पास करना होता है। इस जगह पे आपको अभी सिर्फ और सिर्फ नाम स्पेसिफाई करना है, जो भी नाम आप देना चाहें अपने वॉल्यूम को। जो डॉकर है उस वॉल्यूम को अपने एक रीजन में जो भी स्पेस वो मैनेज करता है आपके फाइल सिस्टम पे, वहां पे इस नाम का एक वॉल्यूम बना देगा। और इस कॉलम के बाद अगेन वैसे जैसे हमने पहले किया था कि जो भी लोकेशन को आपको मैप कराना है कंटेनर की, वो लोकेशन का आप यहाँ पे पाथ स्पेसिफाई करते हैं। तो जल्दी से कंटेनर रन कर लेते हैं, डॉकर रन -d बैकग्राउंड में रन करेंगे -v और वॉल्यूम को नाम दे देते हैं demo1। और उसके बाद इसे हम अगेन कंटेनर के जो डॉक्यूमेंट रूट है वहाँ पे पाउंड करा देते हैं usr nginx html। और इसके बाद हम पोर्ट मैपिंग भी करा देते हैं 83:8083 मेरे होस्ट मशीन और 80 कंटेनर का पोर्ट और nginx। कंटेनर रन हो चुका है और अब हम कंटेनर के अंदर कंटेनर exec -it लगा के वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा कंटेनर अप एंड रनिंग है या नहीं है। तो ये देखिए इस कंटेनर के अंदर मैं आ चुका हूँ, df-h कमांड लगाएंगे। अब देखिए एक डिफरेंस आपको दिखेगा, जब हमने पहले बाइंड माउंट को यूज़ किया था तो हमें यहाँ पे एक लोकेशन दिखी थी जिसे हमने इस कमांड में स्पेसिफाई किया था। जो कंटेनर की लोकेशन हम यहाँ पे बता रहे थे वो यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रही थी। हम df-h कमांड लगाए थे क्योंकि वो एज ए माउंट हमारे सिस्टम में यूज़ हो रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ पे मुझे ऐसे माउंट तो डायरेक्टरी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन स्टिल जो ये वॉल्यूम जो है मैप कर रहा है इस लोकेशन के साथ। तो ये कैसे वेरीफाई करें, तो उसके लिए मुझे कंटेनर से बाहर आना है सबसे पहले और हम कमांड यूज़ करेंगे डॉकर इंस्पेक्ट और हमें कंटेनर की आईडी स्पेसिफाई करनी है। यहाँ पे आपको सर्च करना है माउंट्स। तो ये देखिए ये आ गया माउंट्स। इसके अंदर आप देखिए टाइप जो है वॉल्यूम है, नेम में हमने जो भी नाम दिया था अपने वॉल्यूम को उसका नाम आ गया। अब यहाँ पे देखिए सोर्स नाम जो दिया हुआ है, ये इसकी की वैल्यू जो आ रही है ये लोकेशन, एक्चुअल में ये वो लोकेशन है जहाँ पे डॉकर ने आपके लिए एक वॉल्यूम को बनाया। तो आप देखिए यहाँ तक का जो वॉल्यूम का लोकेशन है ये ऑलमोस्ट सभी वॉल्यूम के लिए सेम रहने वाला है, जो डॉकर उसके लिए आपके लिए वॉल्यूम बना रहा है मतलब। और उसके बाद जो भी नाम आप देते हैं अपने वॉल्यूम को और उसके बाद ये अंडरस्कोर डेटा, इसके अंदर एक्चुअल में वो डेटा रहता है। उसके बाद आ जाता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन वो लोकेशन होती है
जो आपके कंटेनर के हिस्से में होती है, मतलब जो कंटेनर का हिस्सा है या कंटेनर के अंदर है, राइट। तो ये आपके फाइल सिस्टम पे है और ये वाला कंटेनर के अंदर का हो गया। यहाँ पे ये जो कुछ और इन्फॉर्मेशन बता रहा है, ड्राइवर मोड और ये रीड राइट टू, मतलब कि आपको रीड राइट मोड में आपने इनेबल किया कि उसमें डेटा रीड भी किया जा सकता है, राइट भी किया जा सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जब अगली वीडियो हम देखेंगे, जो कि थोड़ी सी एडवांस लेवल पे होगी वॉल्यूम्स पे। लेकिन फिलहाल अभी हमारा जो फोकस है वो इन दो चीज़ों पे है, नाम पे, सोर्स लोकेशन पे और डेस्टिनेशन पे। तो देखिए मुझे यहाँ से क्लियर हो गया कि माउंट तो हमारा हुआ है। और अब हम एक बार कर्ल करके भी देख लेते हैं, लोकल होस्ट 83। तो आप देखिए जब मैंने इसे कर्ल किया तो मुझे nginx लिखा आ रहा है, लेकिन जब हमने बाइंड माउंट किया तो ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि तब जो डेटा आपके फाइल सिस्टम पे था वो वहां पे माउंट हुआ था। हमारे पास जो डायरेक्टरी नहीं थी, हमने रन टाइम पे बनाई थी, तो वो एम्प्टी डायरेक्टरी माउंट होगी, तो जो डेटा था कंटेनर का वो ओवरराइड हो चुका था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैपिंग हुई है। डॉकर ने खुद आपके लिए जो है वॉल्यूम बनाया, तो जो डेटा एग्जिस्ट करता था कंटेनर में वो भी डेटा जो है वो फाइल सिस्टम पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा या शो करेगा। तो वो वेरीफाई कर लेते हैं। वापस से चलते हैं, लोकेशन को कॉपी कर लेते हैं अपने वॉल्यूम की, जो सोर्स लोकेशन है। तो डायरेक्टली मैं पूरी की पूरी लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ और सीडी करते हैं। तो ये मुझे नहीं सीडी करने दे रहा, तो हम क्या कर लेते हैं, रूट यूजर से लॉगिन करते हैं और वापस सीडी करते हैं। देखिए इस लोकेशन में आपको ये index.html फाइल दिखेगी। अब ऐसा करते हैं, मैं इस इंडेक्स फाइल को एडिट करके वेरीफाई कर लेते हैं क्या जो मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ वो डॉकर के साथ सिंक हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस जो फाइल है ऐसे अपडेट कर देते हैं। मैं पहली लाइन के अंदर ये जो यहाँ पे वेलकम टू nginx लिखा है वहाँ पे डेवऑप्स टेक पार्क लिख देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। वापस से कर्ल कमांड यूज़ करते हैं, सॉरी 83 हमें लगाना है यहाँ पे। और यही देखिए ये आ गया रिस्पॉन्स, वेलकम टू डेवऑप्स टेक पार्क। तो नेम्ड वॉल्यूम में डॉकर ने आपके लिए अपने आप एक वॉल्यूम बना दिया फाइल सिस्टम में, उस स्पेस में बनाया जिसे डॉकर खुद मैनेज करता है, ठीक है। और उसके बाद उसने मैपिंग करा दी और जो डेटा कंटेनर में था वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। और जो डेटा आप यहाँ पे अलग से मान लीजिए कोई फाइल बना दें, टच ABC, ये सभी फाइल जो है कंटेनर में भी अभी अवेलेबल होंगी। तो आप कंटेनर में जाके चेक करेंगे तो आपको ये 3 फाइल जो है कंटेनर में भी मिल जाएंगी। तो ये था नेम्ड वॉल्यूम। बात कर लेते हैं एनोनिमस वॉल्यूम्स की। ये वॉल्यूम टाइप भी बिल्कुल नेम्ड वॉल्यूम की तरह ही है, लेकिन इसमें अभी हमें कोई पाथ या फिर कोई नाम स्पेसिफाई नहीं करना है। डॉकर अपने आप आपके लिए एक वॉल्यूम बनाएगा और उसे एक अपना नाम दे देगा। तो वो जो नाम होगा वो एक हैश टाइप नाम होगा। तो आपको बस इतना बताना है कि आपको कंटेनर में कौन सी डायरेक्टरी को मैप करवाना है उस वॉल्यूम के साथ। तो एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, डॉकर रन करेंगे, -d बैकग्राउंड में रन कर लेते हैं और इसके बाद -v फ्लैग यूज कर लेते हैं। हमें अपने होस्ट फाइल सिस्टम का कुछ भी नहीं बताना, कोई पाथ या कोई नेम नहीं बताना। तो सिंपली हमें क्या करना है, कोलन के बाद ये बताना कि हमें लोकेशन कौन सी मैप करानी है। तो लेट्स से कि हम चाहते हैं /usr/share nginx.html और उसके बाद nginx की इमेज का नाम। कंटेनर रन हो गया। तो मुझे कैसे पता लगे कि कौन सा वॉल्यूम डॉकर ने मेरे लिए बनाया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉकर इंस्पेक्ट कमांड यूज करेंगे और कंटेनर की आईडी A93, यहाँ पे मुझे सर्च करना है माउंट्स। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया माउंट्स में वो टाइप जो है वॉल्यूम, और यहाँ पे जो है एक बड़ा सा हैश हमें मिल गया। तो ये आपके वॉल्यूम का नाम है। तो अगर जो आपने नाम स्पेसिफिक किया होता तो आप अपनी मर्जी से इस नाम को चूज कर सकते थे, जिसे हम नेम्ड वॉल्यूम कहते हैं। अदरवाइज डॉकर ने क्या किया, अपनी तरफ से एक नाम दे दिया है, एक हैश दे दिया आपके वॉल्यूम को। और इसकी भी लोकेशन आप देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे ही है जहाँ पे आपका नेम्ड वॉल्यूम था। तो बस ये वाला जो पोर्शन है वो चेंज हो गया, क्योंकि इसका जो इसका नाम है वो चेंज हो चुका है। और डेस्टिनेशन और जो आप मैच कराएं तो अगेन जो भी आपने लोकेशन कंटेनर की बताई वहाँ पे ये डेस्टिनेशन मुझे दिखा रहा है। तो ये था एनोनिमस वॉल्यूम्स। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि हमने इसी वीडियो में पहले एक कंटेनर लॉन्च किया था, जिसके अंदर हमने वॉल्यूम अटैच करने के बाद एक इंडेक्स फाइल को अपडेट कर दिया था, जिसमें हमने लिख दिया था वेलकम टू डेवऑप्स टेक पार्क। तो इसका जो वॉल्यूम है वो है डेमो 1। अब इस वाले कंटेनर के वॉल्यूम को
इसके साथ तो अटैच है ही है वो एक कंटेनर के साथ। अब हम क्या करेंगे, नया कंटेनर लॉन्च करेंगे और उसके साथ demo1 जो वॉल्यूम है उसे अटैच करेंगे। तो docker run -d-v demo1, तो नाम दे देंगे जो वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो हम अभी यहाँ पे कोई नया वॉल्यूम नहीं बना रहे, एक एग्जिस्टिंग वॉल्यूम जो ऑलरेडी एक कंटेनर के साथ अटैच है। उसके बाद usr share nginx html डॉक्यूमेंट रूट nginx का -p पोर्ट मैपिंग कर लेते हैं, 85 ले लेते हैं इसको और 80। उसके बाद इमेज का नाम दे देते हैं। तो कॉल करते हैं लोकल होस्ट 85। तो ये देखिए सेम डेटा आपको यहाँ भी मिल गया। तो अभी हमने क्या किया, एक वॉल्यूम को मल्टीपल कंटेनर के साथ अटैच कर दिया है। तो हम वॉल्यूम को शेयर कर रहे हैं। इसे डबल वेरीफाई करने के लिए हम एक बार फिर से जो डॉकर का हमारा कंटेनर की आईडी है उसे कॉपी करते हैं, कंटेनर की आईडी को इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम माउंट ऑप्शन को ढूंढ लेंगे। तो ये देखिए ये माउंट ऑप्शन ये आ गया, ये हमारे कंटेनर की आईडी है। सेम अगर जब मैं यहाँ पे दूसरे पुराने कंटेनर की बात करूँ तो ये माउंट हुआ है और इसकी कंटेनर की आईडी अलग है, इसकी कंटेनर की आईडी अलग है। तो अभी के टाइम पे आप ये देख सकते हैं कि हमने एक वॉल्यूम को मल्टीपल कंटेनर के साथ भी शेयर कर दिया। तो ये भी पॉसिबल है। और आने वाले वीडियोस में ना हम इसे थोड़ा सा और बेहतर ढंग से समझेंगे, कौन कौन से ऑप्शन और अवेलेबल हैं, वॉल्यूम को शेयर करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, रीड ओनली कैसे हमने शेयरिंग करनी है, कैसे हमने और अलग तरीके के जो कंट्रोल्स हैं वो करने हैं वॉल्यूम्स के ऊपर। लेकिन अभी हम बेसिक्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे हम। लेकिन एज ए बोनस मैं आपको कुछ और कमांड्स बता देता हूँ, जैसे कि डॉकर वॉल्यूम लिस्ट। जब आप ये लिस्ट कमांड लगाएंगे तो जितने भी वॉल्यूम अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर आप कोई सी एग्जिस्टिंग वॉल्यूम को डिलीट करना चाहते हैं जो कि यूज़ नहीं हो रहा, तो आप लिखेंगे डॉकर वॉल्यूम rm। और लेट्स से कि हम इसमें से जैसे कोई भी एक रैंडम आईडी उठा लेते हैं, मुझे पता कि ये यूज़ नहीं हो रही है। तो ये वॉल्यूम जो है डिलीट हो चुका है। अब इसे दोबारा से अगर जब लिस्ट करेंगे तो आपको जो हमने अभी वॉल्यूम डिलीट किया वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। और इसी तरह से आप चाहें तो किसी वॉल्यूम को अगर जो आपको ज़्यादा डिटेल चेक करनी है, जैसे कि ये वाला वॉल्यूम है, इसका कौन सा पाथ है, कहाँ पे ये फाइल सिस्टम में अवेलेबल है, तो उसके लिए अगर आपको वेरीफाई करना है जैसे डॉकर इंस्पेक्ट कमांड लगा देंगे और नाम दे देंगे वॉल्यूम का। ऐसा करने से ही आपको पता लग जाएगी कब क्रिएट हुआ था और इसका जो माउंट पॉइंट है आपके फाइल सिस्टम पे कौन सा है और इसका नाम क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डॉकर इंस्पेक्ट कमांड लगाकर कलेक्ट कर सकते हो। और आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।